जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल देलू एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और क्लास इससे पहले कि आपने ना देखी हो तो हमारी प्ले लिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और दोस्तों हमारे चैनल पर डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों आज की क्लास का पहला प्रश्न है, जून 2023 के अंत में पूरे वर्ष के लक्ष्य के प्रतिशत के रूप में भारत में राजकोषीय घटा क्या है। तो दोस्तों राजकोषीय घटा क्या है, जून 2023 के लास्ट मंथ में यह निकाला गया है। तो दोस्तों कितना प्रतिशत है, तो दोस्तों यह है दोस्तों 25.3%। ये 25.3% है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, एनएमएल योजना के तहत नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों नेशनल योजना के तहत नेशनल वर्चुअल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य है भारत के बारे में डिजिटल संसाधनों का एक ओपन एक्सेस डेटा सेव करना, यह इसका लक्ष्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट का विलय चीता का विषय क्या है। तो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट विलय का चिंता का विषय क्या है। तो दोस्तों इसकी चिंता का विषय है दोस्तों विलय से फंड बांटना को लेकर स्पष्ट की कमी हो सकती है। तो दोस्तों इसका यह एक विषय चिंता का है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत और मोल्दोवा के बीच बैठक के दौरान किस प्रस्ताव पर चर्चा हुई। तो दोस्तों भारत और मोल्दोवा के बीच एक बैठक हुई है और इसमें किस बात पर चर्चा हुई है। तो दोस्तों यह हुई है दोस्तों कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कांग्रेस में शामिल होने से पहले बॉकॉम पुरुषोत्तम की राजनीति में क्या भूमिका थी। तो दोस्तों बॉकॉम जो हैं यह कांग्रेस में शामिल हुए हैं और इनकी पहले राजनीति में कांग्रेस से पहले शामिल होने से पहले इनकी क्या भूमिका थी। तो दोस्तों इनकी भूमिका थी दोस्तों वह रिवोल्यूशनरी सोसाइटी पार्टी के कार्यकर्ता थे। तो दोस्तों ये है जो पहले रिवोल्यूशन पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, जून में भारत के कोर सेक्टर की विकास दर 5 महीने के उत्तम स्तर पर क्या रही। तो दोस्तों 5 महीने के उत्तम स्तर पर कोर सेक्टर की जून के महीने में विकास दर क्या रही है। तो दोस्तों यह रही है 8.2%। 8.2% रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 के मिशन में लूनर ऑर्बिटर इंसर्शन का क्या महत्व है। तो दोस्तों चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था उसमें लूनर ऑर्बिट इंसर्शन का क्या महत्व है। तो दोस्तों इसका महत्व है दोस्तों यह अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित करता है। तो दोस्तों यह चंद्रमा
की कक्षा में अंतरिक्ष यान को स्थापित करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, आरबीआई डीपीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2023 के दौरान भारत में डिजिटल भुगतान की वृद्धि क्या है। तो दोस्तों आरबीआई डीपीआई के अनुसार 2023 में भारत में डिजिटल भुगतान की वृद्धि दर क्या है। तो दोस्तों इसमें भारत की जो डिजिटल भुगतान की वृद्धि दर है यह रही है दोस्तों 13.24% रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, स्टुअर्ट ब्रांड ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कब की। तो दोस्तों स्टुअर्ट ब्रांड जो हैं यह एक खिलाड़ी हैं और इन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो दोस्तों इन्होंने कब की थी। तो दोस्तों यह की थी जुलाई 2023 में, 29 जुलाई 2023 में इन्होंने यह घोषणा की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। 29 जुलाई 2023 से स्टुअर्ट ब्रांड ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में तत्काल 3 तलाक की प्रथा के खिलाफ कौन सी कानून कार्रवाई की गई। तो दोस्तों हाल ही में 3 तलाक की प्रथा को ख़त्म करने के लिए कौन सी कानून कार्रवाई की गई है। तो दोस्तों यह की गई है 2019 में 3 तलाक बिल का अधिनियम। 2019 में 3 तलाक बिल अधिनियम को पारित किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष अभियानों में ट्रांसलूनर इंजेक्शन का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों अंतरिक्ष यानों में ट्रांसलूनर इंजेक्शन का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से मुक्त होकर चंद्रमा की ओर जाने के लिए। यह इसका महत्व यानी दोस्तों उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितने ऋण स्वीकृत किए गए। तो दोस्तों वित्त वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कितने ऋण स्वीकृत किए गए हैं। तो दोस्तों यह किए गए हैं दोस्तों 6.23 करोड़ किए गए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, मौजूदा फार्मूला 1 सीजन में मैक्स वेरस्टेपन ने लगातार कितनी जीत हासिल की हैं। तो दोस्तों मैक्स वेरस्टेपन ने लगातार कितनी जीत हासिल की हैं 1 सीजन में। तो दोस्तों यह की हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 8 जीतें इन्होंने हासिल की हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने किस शहर में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो दोस्तों ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने FSU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल किया है। और दोस्तों यह किस जगह पर किया है। तो दोस्तों यह क्या है, चेंगदू चीन में किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, रूस अफ्रीका शिखर सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों रूस अफ्रीका शिखर सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इसका उद्देश्य था रूस और अफ्रीका के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना। रूस और अफ्रीका के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना इसका उद्देश्य था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत 5वें विश्व कप सम्मेलन 2023 की मेज़बानी कब करेगा? तो दोस्तों WCC के तहत भारत विश्व कप सम्मेलन, विश्व काफ़ी सम्मेलन 2023 की मेज़बानी करेगा। और दोस्तों यह कब से कब तक होगा? तो दोस्तों यह होगा 25 सितंबर से 28 सितंबर के बीच। 25 सितंबर से 28 सितंबर के बीच भारत 5वें विश्व कॉफ़ी सम्मेलन 2023 की मेज़बानी करेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अद्यतन GST नियम के तहत B2B लेन देन और निर्यात के लिए इस चालान उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कंपनियों के लिए नई टर्नओवर सीमा क्या है? तो दोस्तों इसकी नई टर्नओवर सीमा क्या है? तो दोस्तों इसकी नई टर्नओवर सीमा है 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए इसकी टर्नओवर सीमा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों यह मनाया जाता है 1 अगस्त को। 1 अगस्त को विश्व फेफड़े कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, बर्ड कॉन क्रॉप्टो परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों बर्ड कॉन क्रॉप्टो परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है उपयोगकर्ताओं को आइरिस स्कैनिंग के माध्यम से एक सत्यापित डिजिटल पहचान प्रदान करना। इसकी दोस्तों मुख्य उद्देश्य है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 की थीम क्या है? तो दोस्तों विश्व स्तनपान 2023 के सप्ताह की थीम क्या है, यानी विषय क्या है? तो दोस्तों इसका विषय है आइए स्तनपान कराइए और काम करें। इसकी दोस्तों थीम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आइए स्तनपान करें और काम करें। तो दोस्तों इसकी थीम है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों इसी के साथ रखा है मैंने आपको टेस्ट वाला क्वेश्चन। जैसे कि पिछली क्लास का टेस्ट वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट करके देना होगा। तो दोस्तों क्वेश्चन है, 30 जुलाई को असम विधानसभा के नए भवन का उद्घाटन किया गया है। तो दोस्तों पहली बात तो आप ये नोट जरूर कर लें, 30 जुलाई को असम की विधानसभा का उद्घाटन किया गया है। और दोस्तों आपको बताना है यह किसने उद्घाटन किया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में लिखा है ओम बिरला। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है दोस्तों हेमंत बिस्वा शर्मा। और दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में रखा है विश्वजीत देरैया। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में रखा है गुलाब चंद कटारिया। तो दोस्तों आंसर इसका कमेंट करके दें। और इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।